नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फैक्ट स्टडी एसएम यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं 24 और 25 नवंबर के करंट अफेयर्स एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल फैक्ट स्टडी एसएम पर। चैनल का कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए, है ना, इससे हमें सपोर्ट मिलती है। चलिए पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप को किसने जीता? तो केंतो मोमोटा ने जीता। केंतो मोमोटा ये जापान के प्लेयर हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता? तो केंतो मोमोटा ने जीता है, याद रखिएगा। केंतो मोमोटा जापान के खिलाड़ी हैं। सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला, एक अभी एक इंडेक्स आया है जिसमें सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला है बालासोर उड़ीसा का। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य आंध्र प्रदेश है, ठीक है। अंतर्देशीय राज्य मतलब जहाँ पे समुद्र वगैरह की सीमा नहीं लगती है, तो तेलंगाना है, ठीक है। अंतर्वर्ती जिला, वही अंतर्वर्ती जिला जो पानी से अपना सीमा साझा नहीं करता है ना, तो ये बालाघाट मध्य प्रदेश का है। ये बालाघाट नक्सल प्रभावित भी है, ठीक है। और बालाघाट में चलिए अभी इतना ही जानते हैं। बालाघाट अंतर्वर्ती जिला है, बेस्ट अभी ये, ठीक है। और पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में त्रिपुरा है, ठीक है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये बात भी याद रखेंगे। और बांग्लादेश और भारत के सीमा सबसे ज़्यादा सीमा साझा करती है। ये फैक्ट है कि भारत जो है अपना सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ ही साझा करती है, और त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और पहाड़ी व पूर्वोत्तर जिला जो है वो बोंगईगांव असम का चुना गया है, ठीक है। अब उड़ीसा के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप, जिसका नया नाम है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है। रूसीकुलिया बीच और गोल्डन बीच उड़ीसा में ही है, बट यहाँ पे देख लीजिए रूसीकुलिया बीच जो है उड़ीसा में है, रूसीकुलिया बीच इसका नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। बट यहाँ पे ऋषिकोंडा अगर पूछ लेता है तो वो ऋषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश में है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे उड़ीसा में बोइला बंदना महोत्सव चलता है। यहाँ पर आपदा प्रबंधन को एक अनिवार्य विषय के रूप में मान्यता दे दी गई है, ठीक है। इसको अनिवार्य कर दिया गया है आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट के एक सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। स्वच्छ बिंदु सागर पहल यहाँ पे चल रही है, गरिमा योजना यहाँ पे चल रही है। ये उड़ीसा की बात हो रही है, याद रखिएगा। नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में होता है। रज पर्व या रजा पर्व भी उड़ीसा में होता है। चैत्र जात्रा पर्व भी उड़ीसा में होता है। लिंगराज मंदिर भी उड़ीसा में है। सुनावेड़ा, नलवन और गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। गहिरमठ बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। और उत्कल दिवस 1 अप्रैल को होता है, ठीक है। और याद रखिएगा यहाँ पे चिल्का लेक भी है। क्या है? चिल्का लेक। चिल्का लेक भी है। चिल्का लेक क्या है? चिल्का लेक एक लैगून झील है। लैगून झील है चिल्का लेक, याद रखिएगा। लैगून झील क्या होता है? क्या होता है कि समुद्र ही होता है, जैसे ये अपना समुद्र है, ठीक है। अब समुद्र से ही लगा हुआ ये, और समुद्र में बहुत सारा कचड़ा रहता है, ठीक है। तो सिल्ट इसको बोलते हैं, समुद्री कचड़े को सिल्ट बोलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सिल्ट भरा हुआ होता है, तो समुद्र की लहरें इस सिल्ट को छाँट छाँट के यहाँ तक समुद्र है, ठीक है। इस सिल्ट को छाँट छाँट के यहाँ पर एक बाउंड्री जैसा बना देती हैं, ठीक है। एक बाउंड्री जैसा बना देती है, और यहाँ पे जो पानी भरा हुआ रहता है ये समुद्र से कट जाता है, ठीक है, इस सिल्ट के बाउंड्री बन जाने से। तो ये एक लेक जैसा बन जाता है, इसी को लैगून झील कहते हैं, ठीक है। अब लैगून झील चिल्का एक लैगून झील है, ठीक है। बंदरगाह वगैरह बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब चक्रवात वगैरह आते हैं तो डायरेक्ट बंदरगाह से ना टकरा कर ये इस पे टकराते हैं, इसके बाउंड्री से टकराते हैं, जिससे ये बंदरगाह तबाह होने से बच जाता है। तो लैगून झील में बंदरगाह बनते हैं वो बच जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये बंदरगाह बनाने के लिए बहुत उपयुक्त होता है लैगून झील। और लैगून झील हमेशा समुद्र के किनारे ही पाया जाएगा, और समुद्र के पानी का ही हिस्सा होता है ये। तो ये खारा भी होता है, तो ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। उत्कल दिवस मैंने बता दिया 1 अप्रैल को होता है, ठीक है। नया क्वेश्चन है आपका, पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? तो टांटिया मामा के नाम पर बनाया गया पाताल पानी रेलवे स्टेशन इंदौर है, मध्य प्रदेश के पास है। भील जनजाति के थे, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा भील जनजाति पाई जाती है, याद रखिएगा। जबकि पूरे भारत में गोंड जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो टांटिया भील जो कि भील जनजाति के थे, इन्हें भारतीय रॉबिन हुड कहा जाता था, क्योंकि ये पैसा लूट कर अंग्रेज़ों से गरीबों में बांट दिया करते थे, ठीक है।
एक जिला एक शिल्प अभियान मध्य प्रदेश में चल रहा है। FIR आपके द्वारा अभियान मध्य प्रदेश में चल रहा है। रोको टोको अभियान मध्य प्रदेश में चल रहा है। इंतजार आपका अभियान मध्य प्रदेश टूरिज्म का चल रहा है। किल कोरोना अभियान चल रहा है मध्य प्रदेश में। निष्ठा विद्युत मित्र योजना मध्य प्रदेश में चल रही है। झाबुआ में प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए दीदी वाहन योजना चल रही है। संकल्प योजना उमरिया पुलिस ने बुजुर्गों की सहायता के लिए चालू किया था। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम कमलापति रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है, जो कि भोपाल की आखिरी गोंड रानी थी, ठीक है, और आखिरी हिंदू शासिका भी थी, तो याद रखिएगा। और हबीबगंज जो है पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है जिसे बंसल ग्रुप को लीज पर दिया गया है, ठीक है। और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मामा जी उपनाम से जाने जाते हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। और छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। दुनिया का पहला बिटकॉइन शहर एल सल्वाडोर बना रहा है, ठीक है। बिटकॉइन को मान्यता भी एल सल्वाडोर ने दिया है। और जो है बिटकॉइन के जन्मदाता किसे माना जाता है, तो सतोशी नाकामोतो। याद रखिएगा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चल रहा है आजकल बिटकॉइन, तो सतोशी नाकामोतो बिल्कुल आएगा आपके एग्ज़ाम में। 25 नवंबर को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो है आधारशिला रखेंगे मोदी जी। इसके साथ ही 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला इकलौता राज्य बन जाएगा उत्तर प्रदेश, ये बात भी याद रखिएगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को किसने जीता, तमिलनाडु ने जीता। किसको हराया, कर्नाटक को हराया, ठीक है। तमिलनाडु के CM कौन है, MK स्टालिन। कर्नाटक के कौन है, बसवराज बोम्मई। चामुंडा हिल्स हाल ही में चर्चा में था, ये कहाँ पर है, तो मैसूर कर्नाटक में है। वीर चक्र किसको मिला, ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को। महावीर चक्र किसको मिला, ठीक है, संतोष बाबू को, बिहार रेजिमेंट के थे, ठीक है। और शौर्य चक्र मेरा विभूति डोंगयाल को, ठीक है, याद रखिएगा, ये पढ़ लीजिए अच्छे से, विभूति डोंगयाल को शौर्य चक्र मिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना ही आपके एग्जाम्स में, ठीक है। सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी किसने खोला, IIT गुवाहाटी ने बनाया, ठीक है। और अभी हाल ही में सेफ्टी टैंकों की सफाई के लिए होम सेफ रोबोट बनाया है IIT मद्रास ने, ये बात भी याद रखेंगे। मैनुअल स्कैवेंजिंग मतलब हाथ से मैला ढोने वालों को उससे बचाएगा ये होमो सेफ रोबोट, जो है काफ़ी घृणात्मक काम है, ठीक है। और बिल्कुल भी मानव जाति को ये काम सूट नहीं करता है, तो इसके लिए भारत ने कई सारी प्रतिबंध भी लगाए हुए हैं, ठीक है। मानव को इसके लिए बिल्कुल भी उन्हें मैनुअल स्कैवेंजिंग करने से रोकना चाहिए, ठीक है। पेट के लिए वो लोग करते हैं, क्या करें, लेकिन फिर भी उन्हें रोकना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है कि हम मैनुअल स्कैवेंजिंग बिल्कुल ही बंद कर दें, ठीक है, क्योंकि मानव जाति के लिए ये बिल्कुल भी नहीं बना हुआ है, ये कुप्रथा की श्रेणी में हम लाएंगे मैनुअल स्कैवेंजिंग को। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अनीता देसाई को मिला हुआ। टाटा लिटरेचर जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अनीता देसाई को मिला हुआ है, ये बात भी याद रखेंगे। अखिल भारतीय डाक कुश्ती चैंपियनशिप ये कहाँ पर हुई, नई दिल्ली में हुई। चीफ गेस्ट इसके बजरंग पुनिया थे, याद रखेंगे। और जो बजरंग पुनिया है वो ओलंपिक क्लोजिंग में ध्वजावाहक थे, याद रखिएगा, ध्वजावाहक थे, ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। और ओलंपिक में जो पैरालंपिक के ध्वजावाहक जो ओपनिंग सेरेमनी के कौन थे, तो टेक चंद। इसमें कन्फ्यूज़न होगी क्योंकि पहले मरुअप्पन थंगवेलु होने वाले थे, लेकिन बाद में वो कोरोना के संक्रमण में आ गए थे, तो टेक चंद ने किया था, ठीक है। ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजावाहक थे टेक चंद, याद रखिएगा, ये बात बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नवी कपाड़िया का निधन हो गया, ये फुटबॉल की कमेंट्री करते थे, इन्हें भारतीय फुटबॉल की आवाज़ उपनाम से जाना जाता था। क्वेश्चन आएगा कि भारतीय फुटबॉल की आवाज़ उपनाम से किसे जाना जाता था, नोवी कपाड़िया को, याद रखिएगा। ICC के CEO कौन बने हैं, जेफ अर्लांडिस, याद रखिएगा। चेयरमैन कौन है ICC के, ग्रेग बर्कले। 2020 वर्ल्ड कप किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है न्यूजीलैंड को हराकर, और मैन ऑफ द सीरीज़ है वार्नर, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। 6वां स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ, ठीक है। पहला स्वच्छता जो सर्वेक्षण हुआ था उसमें अभी तक 6 बार हो चुका है, ठीक है। तो टॉप में कौन है शहर, टॉप में शहर है आपका इस बार टॉप में शहर है आपका इंदौर, ये बात आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है। और पहला जो, तो अब लगातार 5वीं बार है इंदौर जो है, लगातार ये 5वीं बार बना हुआ है, लगातार 5वीं बार भी इंदौर बना हुआ है। तो पहली बार जब स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था, तो ये प्रश्न बनता है कि पहली बार कौन था, तो पहली बार स्वच्छता सर्वेक्षण में पहला स्थान हासिल किया था मैसूर ने, वो इंदौर नहीं था, ये बात याद रखिएगा।
वो मैसूर था, इंदौर नहीं था। उसके बाद से जो है वो लगातार 5 बार इंदौर ही आया है, ये बात अलग है, ठीक है। और ये भी याद रख लीजिएगा, सबसे स्वच्छ गंगा शहर कौन है, वाराणसी है, ठीक है। राज्य कौन है, सीजी है, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल हैं, ठीक है। और जिला में सबसे स्वच्छ जिला सूरत है। और सबसे तेज चलने वाला शहर, मतलब स्वच्छता के राह पर चलने वाला सबसे तेज शहर, इसका नाम है होशंगाबाद, ठीक है। और सफाई सुरक्षा चुनौती में सबसे बेहतरीन शहर है नवी मुंबई। बेस्ट पुलिस स्टेशन किसको मिला है, सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन बेस्ट पुलिस स्टेशन चुना गया है। दूसरे नंबर पर गंगापुर पुलिस स्टेशन को चुना गया है, ठीक है। और अभी पुलिसिंग इंडेक्स भी आया था, उसमें बताइए सर्वश्रेष्ठ कौन आया है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये किसे मिला, प्रकाश पादुकोण को मिला। दीपिका पादुकोण के पिताजी हैं प्रकाश पादुकोण, बहुत ही महान प्लेयर, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। पिछली बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में। उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट मैंने नहीं बताए थे, वो देख लीजिए। कुआलालंपुर में हेडक्वार्टर है इसका, और मलेशिया में है। तो कुआलालंपुर तो मलेशिया की मुद्रा हो जाती है मलेशियन रिंगिट, ठीक है। और हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच होता है, ठीक है। अब बैडमिंटन की बात आई है तो पूछते हैं उबर कप किससे संबंधित है, तो लगा दीजिएगा बैडमिंटन से संबंधित है। और उबर कप को किसने जीता है इस बार, तो चाइना ने जीता है। थॉमस कप किससे संबंधित है, तो थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप किसने जीता इस बार, तो इंडोनेशिया ने जीता इस बार। इंडोनेशिया में 2022 के G20 शिखर सम्मेलन भी होने हैं। 2023 का शिखर सम्मेलन भारत में होना है G20। 2021 का इटली में चल रहा है। और G7 इस बार का हुआ है कॉर्नवाल यूके में। तो इतनी सारी चीज़ें आपको सम्मेलनों के बारे में याद रखना है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मैं बार बार इतना नहीं बोलता हूँ क्योंकि आपका टाइम बर्बाद हो जाए, मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता बिल्कुल भी, आपका टाइम बहुत कीमती है, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो। आपका सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा एग्ज़ाम से, मेरा वादा है आपसे, ठीक है। और मैं तेज़ी से बोलता हूँ तो आप इसको वीडियो को स्लो कर लीजिए या फिर आप नोट्स बना सकते हैं अपने, ठीक है। जितना एक्सप्लेन करना रहता है मैं कर देता हूँ, ठीक है। विश्व विरासत सप्ताह कब मनाया गया, 19 से 25 नवंबर के बीच मनाया गया। हाल ही में अभी इसी साल 2021 में धोलावीरा गुजरात और काकती रुद्रेश्वर रमप्पा मंदिर तेलंगाना को शामिल किया गया है विरासत सूची में यूनेस्को की, ठीक है। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण व विकास पुरस्कार मिला है, प्रथम एक संस्था है, ठीक है, गरीबों के लिए काम करती है, ठीक है। ये गरीबों को शिक्षा देती है, प्रथम संस्था। मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड, ये पूजा बहलानी को मिला हुआ है, याद रखिएगा। यूएई में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, इसे पूजा बहलानी को मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड मिला है। मिस इंडिया पार्ल अग्रवाल को मिला था। राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 15 से 21 दिसंबर के बीच मनाया गया, ठीक है। नवंबर के बीच मनाया गया राष्ट्रीय नवजात सप्ताह। महोबा उत्तर प्रदेश से पीएम मोदी ने कुछ बहुत सारी घोषणाएं की, उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है अर्जुन सहायक कृषि योजना। ये क्या है, ये एक सिंचाई योजना है, याद रखिएगा। अर्जुन अर्जुन सहायक कृषि सिंचाई योजना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन कृषि सिंचाई योजना ही है। डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और आईजीपी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का 56वें शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ, तो लखनऊ में आयोजित हुआ, ये बात भी याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ एमआरआई सुविधा मनेसर गुरुग्राम में अभी ओपनिंग हुई है इसकी। और गुरुग्राम में ग्रेन एटीएम अनाज एटीएम भी खुला हुआ है। बूंदी उत्सव कहाँ पर हुआ, बूंदी राजस्थान में है, तो राजस्थान में हुआ। अब राजस्थान के देख लेते हैं तो ऑपरेशन सरधाबा यहाँ पे बीएसएफ ने शुरू किया, क्योंकि राजस्थान में से लगता है पाकिस्तान बॉर्डर, और पाकिस्तान बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं बीएसएफ, ठीक है। अंगदाता स्मारक जयपुर में बना है, अंगदान में सर टॉप पर तमिलनाडु है, ठीक है। और अंगदाता स्मारक बना है जयपुर में। स्टैचू ऑफ पीस पाली में बना है। स्टैचू ऑफ यूनिटी वो गुजरात वाला अलग है, ठीक है। ये स्टैचू ऑफ पीस है। एक पौधा सुपोषित बेटी योजना यहाँ पे चल रही है। और जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसके जो बनाया उनका नाम क्या है, श्री राम सुतार, याद रखिएगा, ये बात भी मैंने बताया पिछले वीडियो में, ठीक है। और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना यहाँ पे चल रही है। सरिस्का रणथंभौर यहाँ पे नेशनल पार्क है, ठीक है। केवला देवगाना पक्षी विहार है। और रामधर विषधारी 52वां टाइगर रिजर्व है। 51वां कौन सा है, श्री मेघमलाई श्रीविल पुत्तूर। और 53वां कौन सा है, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ का, याद रखिएगा। 53 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। जाफना सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर भारत ने खोला है, श्रीलंका में खोला है। जाफना कहाँ पर है, श्रीलंका में, याद रखिएगा। श्रीलंका का ऊपरी भाग जाफना कहलाता है। और श्रीलंका और भारत पाक जिसे इंग्लिश में PAL के बोलते हैं, पाक जलमंडल मध्य से अलग होते हैं, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड बना लिया है वेनेजुएला के संगीतकारों ने, ठीक है। और वेनेजुएला की राजधानी कराकस है, वहाँ पे बोलीवर नाम की मुद्रा चलती है।
आखिरी प्रश्न हमारा, केंद्रीय हिंदी भवन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? मेघालय में किया गया। ठीक है, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। कॉनराड संगमा यहाँ के सीएम है और सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। चैनल कंटेंट अच्छा लगता है आपको, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।